सभी जितने भी न्यू अपकमिंग लिरिसिस्ट, सिंगर, कंपोजर्स हैं, तो जिसके अंदर भी हुनर है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसको मौका मिलता है। अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। जब भी हम किसी फिल्म को देखते हैं या याद करते हैं तो फिल्म को याद करने से पहले उसके गाने याद आते हैं, और उसकी वजह होती है कि गाने हमारे साथ जिंदगी भर बने रहते हैं। फिल्म तो हम एक या दो बार देखते हैं, लेकिन गाने हम बार बार सुनते हैं। वो गाने बार बार सुनने के लिए हम क्यों मजबूर होते हैं या हम क्यों खुश होते हैं गाने सुनने के बाद, उसकी वजह होती है उसके शब्द कैसे लिखे जाते हैं। यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना विनीत राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं संजीव चतुर्वेदी। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू। संजीव जी, जी गीत आप लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जी गीत आपकी जिंदगी में उतरने कब शुरू हुए? एक्चुअली के गीत का अनुभव और एक्सपीरियंस बहुत छोटेपन से, घर में देवी मैया का मंदिर था तो भजन से शुरू हुआ। और घर में हम लोग रोज नए भजन, हर हफ्ते 2-3 नए भजन बनते थे, उसकी धुन बनती थी। तो बचपन से एक आदत आ गई थी, गीत लिखना आ गया था, संगीत समझना आ गया था। तो वो गीत और संगीत शुरू से ही, मतलब जो बचपन से ही आप हर चीज, चाहे आप संगीत सीख सकते हो, आप म्यूजिक बनाना सीख सकते हो, पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो आपको गीत बनाना सिखा दे। ये एक एकलव्य जैसा हुनर होता है कि आप दूसरे द्रोणाचार्यों को सुनते हो, देखते हो और वहां से सीख करके आप गीत बनाना सीख जाते हो। अब इम्पोर्टेंट होता है कि आप थॉट किस तरह से गाने को बनाते हो। तुकबंदी की गीतकारी एक अलग चीज है, पर एक ऐसा गीत लिखना है जो आपको यादगार बना दे या लोगों को लगे कि बहुत अलग तरीके से किसी ने कोई बात कही। तो उस टाइप के गीत का लिखना, उस टाइप का गीत का चलन बनाना, ये खुद अपने आप से शुरू होता है। वो हमने शुरू किया बॉलीवुड में। आपने ये बात बिल्कुल सच कही कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ऐसी क्लास नहीं जहाँ पे सीखा जा सके, लेकिन फिर भी लोग जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जॉइन फिल्म्स ने एक छोटी सी कोशिश की है कि वो 3 दिन में एक नवाब आरजू सर, आप जानते हैं नवाब आरजू साहब गीतकार हैं, उनके साथ बेहतरीन गीतकार बातें करके वो उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब एक तरह से उसमें बारीकी समझ सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि संगीत की समझ आ गई, तो गीतकार को संगीत की समझ कितनी जरूरी है? गीतकार को संगीत की समझ उतनी ही जरूरी है जितनी एक संगीतकार को है। क्योंकि जब आप किसी की धुन पर गीत लिखते हो, मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत एज ए लिरिसिस्ट की, एंड बाद में फिर मुझे लगा कि मैं खुद ही धुन बना रहा हूँ तो मुझे एज ए कंपोजर भी आना चाहिए। तो नाउ आई हैव बीन वर्किंग बॉलीवुड एज कंपोजर लिरिसिस्ट, एंड फॉर लास्ट 3 years in Bollywood working as composer lyricist, and I have done more than 70 songs as composer lyricist. ओके, And in 2020 तो काफी मतलब हिट सॉन्ग्स दिए हमने ओके, कौन कौन से इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं वो, म्यूजिक में। ताकि पब्लिक भी पहचान जाए कि ऐसे जो लिरिक्स से शुरुआत हुई थी, बागी फिल्म का गाना था, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। सुपर। ये एक रोमांटिक सॉन्ग से शुरुआत हुई थी। फिर हाउसफुल 3 का गाना था जो अक्षय कुमार साहब के साथ बहुत फेमस हुआ था, नचेंगे सारी सारी रात उठा के, वो बहुत हुआ। एंड उसके बाद काफी फिल्म हुई। और अभी जब लॉकडाउन के बाद जब फिल्म्स बहुत कम हुई, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत बेहतर तरीके से आया मार्केट में। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के अभी मोस्टली जितने गाने थे 100% ऑल सॉन्ग्स आर हिट, एंड बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, मिलियंस व्यूज मिले। और उन हिट होने की वजह से, उनकी गाने की बेहतर क्वालिटी की वजह से मार्केट से बहुत सारे ऑफर एक्चुअली अभी तक आते हैं। तो इस साल लगभग 70 के करीब सॉन्ग्स प्लान है जो रिलीज हैं। तो जो बॉलीवुड के सॉन्ग है वो तो आपने बता दी, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है उसमें से एक दो बताएंगे मुझे प्लीज? एक म्यूजिक लेवल है देसी म्यूजिक, उसमें एक गाना अभी बहुत पॉपुलर हुआ है, स्टेबिन ने गाना गाया था, नजरें चुरा के मुझसे जा तो रहे हो, पर आईने से कैसे नजरें चुराओगे, जिंदा रहूंगा मैं एहसास में हरदम, दावा है मेरा तुम न मुझे भूल पाओगे, जब जिक्र होगा इश्क का तो रो ही पड़ोगे, अफसोस करोगे, अफसोस करोगे,
लिख के लीजिएगा एक रोज करो, ये बहुत पॉपुलर हुआ। बहुत बहुत सुंदर शब्द है, क्या है, कमाल है। मैंने हालांकि पहली बार सुना है ये आपसे, मैं सच कहूंगा, लेकिन मैं आपका फैन हो गया एक्चुअली। बहुत थैंक यू, थैंक बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सारे शब्दों को पिरोया है, और बहुत आसान भी है, और उसकी गहराई भी उतनी है। तो ये जो आसान शब्दों की गहराई है, ये कहाँ से पकड़ में आई? एक्चुअली क्या है, जब हम बहुत काम करते करते एक चीज बॉलीवुड में समझ में आई कि अगर आप वही लिख रहे हो जो भीड़ लिख, जो मतलब आपको भीड़ में शामिल करते, तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। एंड हमने जो गाने लिखे उसका थॉट प्रोसेस अलग था, और जो अपकमिंग लिरिसिस्ट भी हैं, मैं उनको भी कई बार इस बात को बोलता हूँ कि आप उस तरह से सोचें अपने विचार को लोगों को लगे कि यार बहुत अलग तरीके से इसने कोई बात कही है, और जितनी सिंपल कह सकते हो उतने को। हम बहुत ज्यादा शायराना अंदाज में घुसते हैं ना, तो कभी कभी जो नई जनरेशन है इसके बाउंसिंग हो जाती है, वो कहते हैं यार ये तो बाउंस हो गई, क्या बोला। अभी हमारे गाना बेदर्द था, हिना खान और स्टेफन बेन फीचर थे उस गाने में। बड़े सिंपल उसके शब्द थे कि जान जान कहते थे कल तक वो मुझसे, मिले आज मुझको अनजान बनके, बदला जो वक्त मेरा वो भी बदल गए, दुनिया बसाली मुझे वीरान करके, बड़े हमदर्द बनते थे बड़े बेदर्द निकले वो। ये गाना था, क्या बात एंड है, क्या बात क्रॉस्ड 50 मिलियन इन 2 months। अच्छा, पहले क्या होता था कि ये गाना जी वो होता था कि सिबा का गीत माला में टॉप 10 पे आएगा, ये होगा वो होगा, फिर टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ दिस मंथ। आजकल हो गए जी कितने व्यूज हैं, जो ये ऑडियंस जी का डायरेक्ट इंटरेक्शन अब एक आर्टिस्ट को देखने को मिलता है, जी। ये कितना आपको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है? एक्चुअली क्या है, आपके गाने के नंबर्स ही एक्चुअली आपको मार्केट में खड़ा करते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा गाना किया है। आज के टाइम में नंबर्स होना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए किसी जिस लेवल्स के साथ काम करते हैं वो प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं। जब प्रमोशन होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसकी रीच बनती है, तब जाके लोग देखना शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने गाना दिया और उसकी रीच नहीं हुई, और गाना बहुत बेहतरीन था लेकिन वो उसकी रीच या प्रमोशन उस वे में नहीं हो पाया, तो उसका मलाल होता है कि यार ये गाना बहुत बेहतरीन था और ये गाना उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। और फॉर्चुनेटली अभी तक जितने भी सॉन्ग्स किए हैं सबकी रीच जो है 50 मिलियन, 100 मिलियन, 500 मिलियन से रीच में गई है सारे गाने। तो अब पहले होता था कि एक गीतकार को अगर काम करना है तो म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू ही काम करना होगा। आजकल लेबल्स हो गए, और लेबल्स भी डिजिटल मीडिया में बहुत सारे हो गए, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो मतलब ये तो गोल्डन टाइम है इस टाइम। सभी जितने भी न्यू अपकमिंग लिरिसिस्ट, सिंगर, कंपोजर्स हैं, तो जिसके अंदर भी हुनर है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसको मौका मिलता है। कितने सारे नए अभी लिरिसिस्ट, सिंगर या कंपोजर्स आए हैं। मैं अभी क्योंकि लिरिसिस्ट कंपोजर हूँ, मेरी अप्रोच है लेवल्स तक, तो मुझे अगर कोई ऐसा सिंगर मिल रहा है ना जिसकी आवाज बड़ी नई होती है, तो मैं मतलब अभी मैंने लगभग ऐसे 8 सिंगर तो मार्केट में वही अपने आप नाम लेंगे मैंने इंट्रोड्यूस किए, जो अलग अलग लेवल्स पर साइंड हो गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मैं उनके लिए विश करता हूँ कि अगले साल तक सब मतलब शाइनिंग स्टार होंगे इस टाइम बॉलीवुड के। एक तरफ कहा जाता है संजीव जी, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा हल्ला होता है, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, आउटसाइडर को कभी चांस नहीं मिलता। ऐसे में आप नए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि जड़ हमारी फाउंडेशन हमारे जितने भी लीजेंडरी लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर हैं, सीखा हम लोगों ने उनसे है। लेकिन जब हम आगे कुछ नया बनाते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं कि उनकी लेगेसी को आगे हम एक और चांद मिल जाए, उसको एक नया आयाम मिले, हम उससे इंस्पायर्ड होके कुछ नई चीज ऐसी क्रिएट करें कि आने वाली जनरेशन हमसे इंस्पायर्ड होकर कुछ नया करे। आप किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है लिरिक्स में? मैं मतलब आई लाइक माई सेल्फ टू मच, मैं इतना बेहतर लिखता हूँ तो मुझे आज के टाइम में मुझे लगता है मतलब मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ। मुझे अपना लिख के बड़ा मजा आता है कि मैंने क्या लिखा है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा था। ऐसा जब दिल से बात जी निकलती है तो खुद को ऐसा लगता है कि हाँ हमने कमाल किया। ओके, लेकिन पुराने जो लिरिक्स है उसमें आपको किनका काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को छूता है? नहीं, भला एक का किसी का नाम नहीं लेते। आनंद बख्शी साहब की राइटिंग एक कमाल होती थी, मतलब जो लिखते थे ऐसा सिंपली वे में कहते थे कि लोग कहते थे कि यार इतनी सिंपल तरीके से कौन कहता है। गुलजार साहब का अंदाज बड़ा शायराना हुआ करता था। समीर साहब मतलब हिस्ट्री क्रिएटर पर्सन, क्या क्या गाने लिखे हैं। एक जमाना ऐसा था कि सिर्फ समीर साहब ही लिखते थे और उन्हीं की राइटिंग से मतलब सुन के और समझ के लिखना मन करता था कि ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करो। तो सब लोगों ने बहुत कमाल किया, और नई जनरेशन में भी जो अभी लिरिसिस्ट हैं बहुत कमाल कर रहे हैं।
एंड बट पर्सनली मैं अपना बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं। तो अब आपने गाने लिख भी लिए, अब कंपोजिंग भी शुरू कर दिए, क्या आने वाले जी समय में गाने भी वाले हैं आप एज ए सिंगर? यस। वेरी रीजंस गुड। पता है क्या है कि एक मुश्किल बात क्या होती है कि जब लिरिसिस्ट थे ना, धुन बड़ी अच्छी बना ली, कंपोजर को आप सुनाने जाते थे, एंड मैंने शुरू से डे वन से मैंने जितने भी गाने दिए मैंने अपनी धुन के साथ दिए। मैंने कभी भी किसी की धुन पे मीटर पे गाना लिखा नहीं। तो किसी को जाके सुनाया, उसको लगा बहुत अच्छा गाना है, और एज इट इज वो गाना रिलीज हुआ है लगभग। तो फिर एक प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने बोला कि संजीव तुम अपनी टैलेंट को ऐसे जाया मत करो, मैं आपको साइन करता हूँ। उन्होंने मुझे एज ए कंपोजर साइन किया। फिर जो जर्नी शुरू हुई तो खुद को मजा आने लगा। अब सिंगर इसलिए भी बनना है कई बार कि आप गाना सिंगर को दे रहे हो, और सिंगर कभी कभी इतना बिजी होता है कि आपको डिलीवरी देनी है, और सिंगर नहीं अवेलेबल हो पा रहा उस टाइम में। एंड तो गायकी कॉन्फिडेंस से जस्टिफाई अच्छा कर रहे जस्टिफाई हैं नहीं कर आजकल। पाते वो लोग। नहीं नहीं, वो जस्टिफाई कमाल के सिंगर होते हैं। मतलब मेरे तो फेवरेट अभी आज के टाइम में मैं बड़े नाम ले सकता हूँ, स्टेविन बैन अमेजिंग सिंगर, यासिर देसाई मास्टर। मतलब ये दो नई जनरेशन के है ना, इतने दिग्गज हैं। एंड मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों जने। तो मेरे मोस्टली गाने अभी यही दोनों लोग एक्चुअली गा रहे हैं, है ना। कभी कभी जैसे ये बिजी होते हैं तो अभी मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा मन हो गया कि अब खुद ही शुरू करेंगे गायकी अपनी। तो चलिए। भाई वो डिपेंडेंसी अभी होता है कि अंकित तिवारी हैं, वो अपने गाने खुद गा रहे हैं। भाई होता है 10 में से 2 या 3 गाने वो बाहर किसी से गवाते हैं। अमेजिंग सिंगर। तो अभी लगता है कि कभी कभी एज ए कंपोजर, बहुत ऑनेस्टली बात बोल रहा हूँ, कि हम जितना अच्छा कंपोज कर लेते हैं ना, तो ये 2 सिंगर फाड़ सकते हैं बाकी गाना। और मैंने जैसे 1-2 लोग के साथ किया तो मुझे लगा शायद मुझे एक्चुअली गाना गाना चाहिए था। तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग मैं अब आगे अपने गाने खुद शुरू करूंगा गाना। हमारा बड़ी जल्दी एल्बम भी आ रहा है। हम अपने गाने, मैं और मेरा पार्टनर अजय, हम दोनों खुद गा रहे हैं और दोनों खुद रिलीज कर रहे हैं उसका। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी आज अवेलेबल हो पाई, शायद आज से 5 साल 10 साल पहले ये सब नहीं अवेलेबल होता। अभी मार्केट इतना खुल गया है ना कि आप बेहतर चीज को रोक नहीं सकते। इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने इतना बेहतर काम किया है, इतना बेहतर काम किया है कि मतलब उसकी तारीफ में आपके पास शब्द नहीं होते हैं। तो अभी मेकर्स, लेबल्स, ये सब चीजों को समझ गए हैं कि इंडिपेंडेंट में जो नई जनरेशन, मोस्टली नई जनरेशन का कंट्रीब्यूशन है, इनकी सोच का दायरा बहुत अलग होता है, बहुत बड़ा होता है। और उसको सुन के ना कभी कभी मजा आता है कि यार क्या लिख रहे हैं ये सब लोग, है ना। वो जो हेल्दी कंपटीशन है ना, बड़ा मजेदार आता है, आपको सिखाता है वो कंपटीशन। जब भी हम गाने लिखते हैं, गाने बनाते हैं, तो उसके साथ साथ आजकल एक बहुत ज्यादा चीज हो गई कि लोग अब गाना देखते हैं और सुनते हैं, मतलब दोनों काम साथ में होते हैं। तो जो वीडियो है वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है उस चीजों को बयां करने के लिए। ये पिलर्स होते हैं एक्चुअली। आज के टाइम का ऐसा दौर है कि आप विजुअलाइज करते हो कि भाई गाना एक्चुअली कैसा है। आपका अगर वीडियो बेहतर बनता है तो आपके गाने को और ज्यादा बूस्ट बनता है। तो डायरेक्टर की क्रिएटिविटी काम करती है, एक्टर्स की क्रिएटिविटी काम करती है, उनका एक्ट काम करता है। तो जितना अच्छा म्यूजिक बनाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उतना अच्छा वीडियो भी बन जाए। तो वो मस्ट है। बिना वीडियो के आप ऐसा रिलीज करते हो ना, तो इंडिया में लोग कनेक्ट नहीं पाते जब तक कोई कहानी नहीं देखते हैं गाने के साथ में। एक कहानी आती है तो उनको लगता है कभी कभी मेरी कहानी है। तो लव और या ये जो सैड सॉन्ग्स होते हैं, नई जनरेशन को या तो शौक है या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता रहता है, तो वो उससे कनेक्ट करते हैं और दे एंजॉय करते हैं। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और किस गाने के लिए या किन लाइनों के लिए मिला? अफसोस करोगे और बेदर्द, ये जो 2 गाने हैं इंडिपेंडेंट में, इनके लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एंड सब तेरा गाना, मतलब गाने को 5 साल हो गए उस फिल्म को, बागी फिल्म के गाने को, लेकिन अभी भी लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं कि सब तेरा गाना संजीव ने लिखा है। तो सब तेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा गाना था। ओके, थैंक यू संजीव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके गाने इसी तरह से कमाल और धमाल करते रहें, लोगों के दिलों को छूते रहें, लोगों के जज्बातों को समझने के लिए और समझाने के लिए उनका काम करते रहें, उनके खुशी का सहारा बने, उनके दुख का सहारा बने। बस यही शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट जी। तो ये थे एक गीतकार संजीव जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में लिखा, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी बहुत कमाल कमाल के गाने। अब गीतकारों के लिए मौका है कि अब उनकी डिपेंडेंसी नहीं रह गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर से जुड़े, बॉलीवुड से जुड़े। आज आप अपना नाम कमा सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी। इसलिए जॉइन फिल्म्स ने जॉइन फिल्म म्यूजिक चैनल शुरू किया, जिसमें कि नए सिंगर्स, नए गीतकार, नए कंपोजर अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक तक पहुंचा पाए, और उसको पूरी तरह से प्रमोट करेगा, वीडियो शूट करेगा जॉइन फिल्म्स प्रोडक्शन। तो अगर उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर लें, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या अच्छा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी भी छूटने ना पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
वेरी बेस्ट। I can, I will